रूसी मीडिया एजेंसी आरटी की एडिटर ने दावा किया है अब असली जंग शुरू होगी, ये कह दिया है। आरटी के एडिटर की तरफ से कहा गया है कि अब असली जंग शुरू होगी। क्रेमलिन अटैक के बाद पूरे रूस में गुस्सा भड़का हुआ है। सीधे क्रेमलिन पर अटैक, पुतिन को सीधे कहा जा रहा है कि टारगेट पर लिया गया। पुतिन की जान को खतरा था, पुतिन को ही टारगेट बनाकर यह ड्रोन हमला किया गया है। यूक्रेनियन अटैक बताया जा रहा है। एक और बड़ी खबर बता देते हैं, क्रेमलिन पर अटैक में बाल बाल बचे पुतिन आज अपने घर से ही काम कर रहे थे। मॉस्को के नजदीक नोवो और गोरयोवा में मौजूद थे पुतिन। रूसी न्यूज एजेंसी RIA नोवोस्की ने दावा किया और बताया कि पुतिन उस वक्त वहीं मौजूद थे। ये बड़ी जानकारी है, लेकिन ये कैसे रुख बदलती है इस युद्ध का, इस युद्ध में कैसे बदलाव आएगा, ये आरटी की जो एडिटर हैं उनके बयान से साफ जाहिर होता है, जिसमें वो ये कह रही हैं कि अब असली युद्ध शुरू होगा। यानी अभी तक जो रूस कर रहा था यूक्रेन में, उससे कहीं ज्यादा आक्रामक होगा और अब ये असली युद्ध होगा। क्रेमलिन अटैक के बाद रूस की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। आपको बता दें कि जो अटैक हुआ है, जो 2 ड्रोन अटैक हुए, इस अटैक को नाकाम कर दिया गया, लेकिन एक सीधे तौर पर जो बयान दिया उसकी 2 बड़ी बातें हैं। रूस की तरफ से कहा यह जा रहा है कि ये यूक्रेनियन अटैक है, यानी सीधे तौर पर यूक्रेन की तरफ से किया गया अटैक है। और दूसरी बड़ी बात यह कही जा रही है कि पुतिन को टारगेट बनाकर यह अटैक किया गया, यानी पुतिन को जान से मारने के लिए इस अटैक की साजिश रची गई। ये 2 बड़ी बातें हैं और ये 2 बड़ी बातें रूस के अगले रुख पर क्या कुछ होने वाला है, रूस का अगला रुख उसे भी निर्धारित करती हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं हम। क्रेमलिन अटैक के बाद रशिया का बड़ा फैसला सामने आया है। बता दें आपको, मॉस्को में ड्रोन के उड़ने पर पाबंदी लगा दी गई है, पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। यानी अब मॉस्को के एयर स्पेस में आप ड्रोन नहीं उड़ा सकेंगे। ये बड़ा फैसला लिया गया है क्रेमलिन अटैक के बाद। सुरक्षा के लिहाज से ये बड़ा फैसला है, लेकिन इसके बाद अगला बड़ा कदम रूस क्या उठाता है, नजर सबकी इस पर। लेकिन इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट ये कि मॉस्को में ड्रोन के उड़ाने पर रोक लगा दी गई है। बिल्कुल प्रतिमा, और देखिए तस्वीर एक बार फिर से आप देख लीजिए, ये वही तस्वीर है जब ड्रोन से अटैक किया गया, लेकिन इससे पहले कि हमला किया जाता, इस हमले को नाकाम कर दिया गया। और ये देखिए किस तरह से ये आपको धुआं और साथ ही चिंगारी और एक धमाका आपको दिखाई दे रहा है। ये वही धमाका है जैसे ही क्रेमलिन के ऊपर ये ड्रोन पहुंचे और अटैक करने वाले थे, उससे पहले इन्हें नेस्तनाबूद कर दिया गया। और अब ये भी कंफर्म किया जा रहा है कि कैसे बाल बाल बचे हैं व्लादिमीर पुतिन। वो अपने घर से ही काम कर रहे थे, लेकिन एक बहुत बड़ी साजिश जो कि पुतिन के खिलाफ लड़ी गई, सीधे उनके खिलाफ इस बड़ी स्ट्राइक को रचा गया था। क्रेमलिन पैलेस कैसे धुआं धुआं हो गया, ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो हमले पर क्रेमलिन का जो बयान है वो भी सामने आ गया है। ये पुतिन की हत्या की साजिश। बिल्कुल, आप ये तस्वीरें भी आपके सामने रख रहे हैं। क्रेमलिन यानी राष्ट्रपति भवन किस तरीके से यहाँ धू धू कर जल रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 ड्रोन से हमले की कोशिश की गई। इस हमले को हालांकि नाकाम कर दिया गया है, लेकिन क्रेमलिन की तरफ से आधिकारिक बयान भी सामने आया है। जो प्रवक्ता है दिमित्री पेस्कोव, उनकी तरफ से कहा गया है कि पुतिन के असैसिनेशन की कोशिश थी, पुतिन को जान से मारने की कोशिश की गई और इसीलिए 2 ड्रोन्स भेजे गए। सीधा सीधा आरोप यूक्रेन पर लगाया जा रहा है, लेकिन किस तरीके से यहाँ धुआं उठ रहा है हम आपको इंसर्कल करके दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बताया जा रहा है कि इससे पहले कि ये हमला कर देते हैं, इन दोनों ड्रोन्स को मार गिराया गया है। पुतिन के असैसिनेशन की कोशिश को नाकाम किया गया। और देखिए इंफॉर्मेशन ये भी कि स्पेशल सर्विस ने बाकायदा इन ड्रोन्स को मार गिराया। हमले में इमारत को भी बड़ा कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ये एक और बात है जो कंफर्म होती हुई नजर आ रही है। सही वक्त पर यह कहा गया है, सही वक्त पर हमने अब जवाब भी देंगे, यह भी कहा जा रहा है। और जो अब कह दिया गया है, देखिए जो रूसी मीडिया, उसमें कहा गया कि अब वक्त आ गया है असली जंग शुरू होने का। यानी सवाल यह है कि बीते 24 फरवरी से जो हम तबाही देख रहे थे वो आखिर क्या था। हमले के बाद पुतिन सुरक्षित हैं, ये क्रेमलिन की तरफ से कंफर्म किया गया। फिर से आप देखिए, ये वही क्रेमलिन जो कि राष्ट्रपति पुतिन का दफ्तर है, वहां पर आपको ऊपर ये धमाका और इसमें आपको आग और धुआं नजर आ रहा है। कैसे धुआं धुआं हो गया व्लादिमीर पुतिन का ऑफिस। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और सारे हालात क्या बनते हुए नजर आ रहे हैं, इसकी एक इंफॉर्मेशन आपके पास।